नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज पाकिस्तान चलते हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नीचे एक नई गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ भारत के साथ अपने रिश्तों को संभालने और सुधारने में प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। उन्होंने मार्च में अपना पहला भाषण नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में दिया और वहां पर कश्मीरियों की आज़ादी के लिए एक नेशनल रिजोल्यूशन लाने की वकालत कर डाली। अभी हाल में 7 अप्रैल को शहबाज शरीफ एक भारी भरकम डेलीगेशन लेकर के सऊदी अरेबिया गए। रमज़ान के महीने में सभी ने उम्रा किया। उम्रा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान जब भी ऑफिशियल दौरे पर सऊदी अरेबिया जाते हैं, सरकारी खर्चे पर उम्रा करने से गुरेज नहीं करते। शहबाज शरीफ की ये उम्रा डिप्लोमेसी बड़ी वायरल हुई। एहराम में लिपटे हुए शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से मुलाकात की और दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन अंत में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान ने एक पैराग्राफ भारत पाकिस्तान रिलेशन और कश्मीर के बारे में डाल करके उन्होंने ये लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक ऑडियंस में कश्मीर का इशू आज भी उतना ज़रूरी है, उतना इम्पॉर्टेंट है जितने पहले हुआ करता था? ये जानने के लिए हमने बात की रविंदर सचदेव, प्रेसिडेंट इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली से। देखिए, कश्मीर का एजेंडा पाकिस्तान के अंदर तो आप मानिए बहुत ही लो प्रायोरिटी पे चला गया है। एक तरह से जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, यह बीटिंग अ डेड हॉर्स। परंतु आदत है और पॉलिटिकल ज़रूरत है पाकिस्तान की एलीट को, पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को भारत का हवा बना के रखना और कश्मीर का हवा बना के रखना, ताकि वो अपनी मिलिट्री का बजट कम ना होने दें, बल्कि बढ़ाते रहे कि भाई देखो, भारत से इतना बड़ा खतरा है और कश्मीर का मुद्दा है। उसके अलावा कश्मीर की जो बात है, पाकिस्तान के अंदर आवाम में इस समय इतनी बड़ी इकोनॉमिक ट्रेजेडी आप कहें चल रही है। इन्फ्लेशन इतनी महंगी हो गई है, जॉब्स है नहीं, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। इतने बड़े फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में 2 साल पहले, अभी तक उसे रिकवरी नहीं हो पाई है। देश के अंदर आतंक खुद फैल रहा है पाकिस्तान के। बलूचिस्तान की एक प्रोविंस, वहां खैबर पख्तूनवा की प्रोविंस, वहां पर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान में बलूचिस फ्रीडम फाइटर्स, यहां जो पीओके है वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां प्रोटेस्ट हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रही हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप कहें सी पैक कॉरिडोर में जो आ रही हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है, कोर्ट्स में चैलेंजेस चल रहे हैं। हर दूसरे दिन पाकिस्तान को दुनिया के सामने हाथ फैला करके पैसा मांगना पड़ रहा है। तो ये जो सारे हालात हैं, आज की असलियत पाकिस्तान की ये है, और ना कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। बट हां, पाकिस्तान की डीप स्टेट, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और पॉलिटिशियंस भी इस मुद्दे को उठाते हैं अपनी आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कितना डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो भी कम होता जा रहा है। आप देखिए, इमरान खान की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी, वो इसीलिए तो बढ़ी कि जो डिस्ट्रैक्शन थी आईएसआई की, मिलिट्री की, एलीट की, करप्ट पॉलिटिशियंस की, वो सारा पाकिस्तान का अटेंशन इतना डाइवर्ट नहीं कर पाए कश्मीर और भारत की तरफ, और इमरान खान उन मुद्दों को लेकर के इतने वोट्स पा गए। तो पाकिस्तान में आज की तारीख में खुश रहने के लिए उसको अपना मौका है, परंतु पाकिस्तान के अंदर कश्मीर इशू को लेकर के अब कोई ना जान बची है, ना इंथुजियाज्म बचा है पाकिस्तानी अवाम में। यही नहीं, अभी शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर ईद की मुबारकबाद देते हुए फिर से कश्मीर को पैलेस्टाइन के साथ जोड़कर तुलना कर डाली। इससे लगता है कि शहबाज शरीफ भारत के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात
के पक्षधर नहीं है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडिंग का हो, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का हो या और किसी पैरामीटर में हो। पाकिस्तान को अगर भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो पाकिस्तान को इसमें विन विन सिचुएशन दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज भी पाकिस्तान और उसका इस्टेब्लिशमेंट हेट इंडिया के स्टेपल डाइट पर जिंदा है। भारत इतना दूर निकल गया है, एक तरह से कहिए आगे निकल गया है पाकिस्तान से, हर पैरामीटर पे, किसी पे भी आप कहिए, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, दुनिया की जियोपॉलिटिकल हाई टेबल पे भारत जहां बैठता है, भारत बहुत आगे निकल गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है वर्ल्ड में कहीं मैटर करने के लिए, एक तरह से आप कहें तो। और उसके ऊपर से कश्मीर है। कश्मीर का भी मुद्दा आर्टिकल 370 के हटने के बाद एक वो माइलस्टोन क्रॉस हो चुका है। कश्मीर में जितनी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, कश्मीर की जो डेवलप हो रही है और होने वाली है आने वाले वक्त में, तो ये एक तरह से कहे तो ये ट्रेन उस स्टेशन से निकल चुकी है। पाकिस्तान इस कश्मीर के इशू को लेकर के दुनिया भर में ढंडोरा पीटता रहता है, इस्लामिक वर्ल्ड में खासकर। और एक और रीज़न है, ढंडोरा इसलिए पीटता है पाकिस्तान, ये दिखाता है कि देखो मैं तो इस्लाम के लिए इतना सारा कुछ कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे आप फाइनेंशियल मदद दो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठा है। तो एक तरह से पाकिस्तान कश्मीर के इमोशनल इशू को खासकर अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ में ले जा करके बार बार दोहराता है, उनको एक तरह का गिल्ट कॉन्शियंस देने का कि भाई आप कुछ करो कश्मीर के लिए, नहीं करते हो तो चलो कम से कम आप पाकिस्तान हमें ही कुछ पैसे दे दो। बट अदरवाइज OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वहाँ पे आपने एक पैराग्राफ अटैच करा लिया, एक सेंटेंस ऐड करवा लिया कश्मीर के मुद्दे की जिक्र करते हुए, ना उसको भारत कोई वेटेज देता है, ना ही वो OIC के देश जो कि एक आध ऐसी स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, ना ही वो कोई इसे वेटेज देते हैं, वो लिप सर्विस दे रहे हैं। UAE एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन दोनों देशों को भारत के साथ रिश्तों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखता है। भारत की इतनी बड़ी मार्केट, भारत में इन्वेस्टमेंट करें और पैसा कमाएं। और तो और ये देश अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स ऑल्सो, जो कि बियॉन्ड ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स हो, तो फ्यूचर की इंडस्ट्रीज क्या है? AI है, 3D कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स हैं, आप जो भी कह लीजिए इस तरह की हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज में भारत आगे है। ये कंट्रीज भारत से स्किल्ड टैलेंट लाना चाहती है अपने यहाँ, ताकि अगले 40-50 साल में सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स फ्यूचरिस्टिक नेशंस बन जाएं। वो टैलेंट भारत के पास है, वो टेक्नोलॉजीज भारत के पास है। पाकिस्तान से इनको क्या मिलता है? कोई भी इनके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की। तो हाँ, आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज होने की कोई खास उम्मीद नहीं दिखती। पाकिस्तान के हुक्मरान ज़मीनी वास्तविकता से, रियलिटी से अनजान है और उनकी मजबूरी है कि वो डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी और ISI के बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले भी रेड ओवर ग्रीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के मुताल्लिक आर्मी और ISI से राय और रजामंदी लेगा तो ये प्रोजेक्ट एक नॉन स्टार्टर रहेगा।